बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरज के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, संसार में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में दृढ़ता से अग्रसर होता है तो कुछ लोग जहाँ उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने वाले होते हैं, उसकी सफलता के लिए उसके शुभचिंतक होते हैं, वहीं कुछ लोग उसका मनोबल गिराने वाले, उसके काम में नुक्ताचीनी करने वाले भी होते हैं। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसके कारणों पर नुक्ताचीनी करने वालों की संख्या उसकी सफलता की कामना करने वालों से बहुत अधिक होगी। यही नहीं, उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते देखकर तथा उसकी ख्याति को फैलते देखकर लोग नुक्ताचीनी करने वाले उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और व्यर्थ में ही उसकी जगह जगह निंदा करना आरंभ कर देते हैं। इस संसार में आने पर मनुष्य शरीर धारण करके जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए उनकी प्रसन्नता एवं निकटता प्राप्त करना तथा उनके साथ एकाकार होकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना होता है। परमात्मा से एक रूप होकर 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। जैसा पहले बताया जा चुका है, किसी भी कार्य विशेष की ओर अग्रसर होने वाले मनुष्य को संसारियों की ओर से स्तुति निंदा का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। तो संसारियों की इस वृत्ति से भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु और साधक भी नहीं बच सकते। भक्ति पथ पर अग्रसर होने पर भक्ति की महिमा तो संसार में फैलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसकी भक्ति की महिमा फैलती देखकर अनेक लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं। परंतु भक्ति पथ के राही को चाहिए कि संसार की स्तुति निंदा तथा मान सम्मान से ऊपर उठकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहे। वो स्तुति और निंदा में न फंसे, अपितु तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें। महापुरुषों की वाणी कहती है कि हे प्रभु, मैंने इस स्तुति निंदा का त्याग कर दिया है और सबकी प्रीति भी त्याग दी है। सब संबंध मुझे झूठे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए मैंने सबको छोड़कर एकमात्र तुम्हारा ही दामन थाम लिया है। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, स्तुति निंदा दोय विरजति तज मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जानत ते मूर्ति भगवाना। अर्थात जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है, जो मान सम्मान को भी त्याग देता है और जो लोहे और स्वर्ण को एक समान समझता है, वो भगवान की मूर्ति के समान है। अभिप्राय यह है कि स्तुति निंदा मान अभिमान से ऊपर उठकर जाने वाला और लोहे और सोने को एक समान समझने वाला मनुष्य परमात्मा का ही रूप हो जाता है। उसकी सूरत परमात्मा से एकाकार हो जाती है। लेकिन स्तुति निंदा मान अपमान को त्यागना, इससे ऊपर उठ जाना इतना आसान नहीं। ये किसी बिरले बिरले ही गुरुमुख को मिलती है, अन्यथा स्तुति निंदा में तो सारा संसार ही घिरा हुआ है। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है, वही मुक्ति का पद खोज पाता है। महापुरुष फरमाते हैं, ये खेल अथवा स्तुति निंदा से ऊपर उठ जाना अत्यंत कठिन है। कोई विरला मनुष्य पूर्ण सद्गुरु की शरण लेकर ही इस प्रकार का जीवन बना पाता है।
कहते हैं कि लाहौर में एक भगत जी रहा करते थे जो भगत छज्जू के नाम से विख्यात थे। वे सर्राफ का काम करते थे, ये उनका पैतृक व्यवसाय था। संसार में रहते हुए और संसार के काम काज करते हुए भी वे अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु के स्मरण ध्यान में लगाए रखते थे। वे संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त थे। उनका जीवन अत्यंत ही साधारण था। एक दिन भक्त छज्जू जी अपनी दुकान में बैठे थे कि एक पठान वहाँ आया। उसने कुछ रकम भगत जी को देनी थी। उसने एक थैली भगत जी के हाथ में देते हुए कहा, इसमें पूरी 100 मोहरें हैं, गिन लीजिए। उन दिनों मोहरें सोने की हुआ करती थी। भगत जी ने मोहरें गिनी तो एक मोहर कम थी। भगत जी ने मोहरें दोबारा गिनी। जब फिर भी एक मोहर कम निकली तो उसने पठान से कहा, मोहरें तो 99 अर्थात एक कम है। ये शब्द सुनते ही पठान आग बबूला हो गया और ऊंचे स्वर में भगत छज्जू जी के प्रति अपशब्द बोलने लगा। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के पूछने पर पठान बोला, मैंने रात को स्वयं ही 100 मोहरें गिनकर थैली में डाली थी। अब आज इन्हें देने के लिए लाया हूँ। ये कहते हैं कि एक मोहर कम है। ऐसा लगता है कि मेरी नज़र बचाकर इन्होंने ही एक मोहर इधर उधर कर दी है। ये तो ठगी है। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो भगत जी से अकारण ही ईर्ष्या-द्वेष रखते थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, वाह भाई वाह, कैसा जमाना आ गया है। अपने आप को भक्त कहलाता है लेकिन धोखाधड़ी अब भी नहीं छोड़ी। दूसरा व्यक्ति बोला, जी ये तो बगुला भगत है। बगुला भगत, मैं तो इसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें करके लोगों ने पठान को और भड़काया और उसे काजी के पास चलने के लिए उकसाया। पठान ने काजी के पास जाकर भगत छज्जू जी की ठगी की शिकायत की। काजी भली भांति जानता था कि भक्त जी भक्तिमान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इसीलिए उसे पठान की बात पर विश्वास नहीं आया। लेकिन सही बात का पता लगाने के लिए उसने भगत जी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। ये समाचार दावाग्नि की भांति सारे नगर में फैल गया कि भगत छज्जू जी ने एक पठान को ठगने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप उन्हें काजी के न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश मिला। प्रत्येक व्यक्ति की जीवा पर यही चर्चा थी। समाचार पठान की पत्नी ने भी सुना। उसने तुरंत अपने पड़ोसी को बुलाया और बोली, भगत जी तो सच्चे हैं। थैली में 99 मोहरें ही थी, क्योंकि मैंने सुबह उस थैली से खर्च के लिए एक मोहर निकाल ली थी। लेकिन मैं ये बात बताना भूल गई। आप शीघ्र न्यायालय में जाकर के मेरा ये संदेश मेरे पति को दें, अन्यथा एक भक्तिवान और सत्यप्रिय व्यक्ति अकारण ही अपराधी घोषित हो जाएगा। वो व्यक्ति न्यायालय में पहुंचा और वास्तविकता सबके सामने पठान को कह सुने। ये सुनकर पठान सन्न रह गया, काटे तो खून नहीं। वो भगत जी के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसे सच्चे भक्त पर बिना सोचे विचारे हुए झूठा आरोप लगाकर मैंने घोर अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। काजी ने निर्णय दिया, क्योंकि पठान ने एक भक्त छज्जू जी पर झूठा आरोप लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए पठान अपराधी है, जिसका दंड इसे अवश्य ही मिलना चाहिए। किंतु हम स्वयं दंड न दे करके भगत जी पर निर्णय छोड़ते हैं। वे जो भी दंड निर्धारित करेंगे वही इसे भुगतना होगा। ये सुनकर भगत जी ने कहा, पठान से जो भूल हुई है वो अनजाने में हुई, क्योंकि इसे पता नहीं था थैली में से एक मोहर इसकी पत्नी ने निकाली थी। अब ये अपनी भूल के लिए भरी सभा में पश्चाताप कर रहा है और क्षमा मांग रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे न केवल क्षमा कर दिया जाए, अभी तो अपनी भूल स्वीकार करने के लिए सभी लोग इसे शाबाशी भी दें। भगत जी का निर्णय सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भक्त जी की बार बार प्रशंसा करने लगे कि देखो पठान ने भगत जी का कितना अपमान किया।
फिर भी उन्होंने इसे क्षमा कर दिया। तब भगत जी ने अपने दोनों मुट्ठियों में धूल भरी और उन्हें एक एक करके फेंकते हुए कहा, एक मुट्ठी धूल निंदा और अपमान पर तथा एक मुट्ठी धूल प्रशंसा और आदर सम्मान पर। मुझे अपनी निंदा सुनकर के कोई दुख नहीं हुआ और ना ही अब अपनी प्रशंसा सुनकर के कोई हर्ष हुआ है, क्योंकि संसार की निंदा और स्तुति मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं रखते। अंतर्यामी प्रभु सबके कर्मों को देख रहा है। शत असत का निर्णय तो उसी के दरबार में होगा। मुझे तो उसी प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और वही कर्म करने हैं जिससे कि वे मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपनी निकटता प्रदान करें। दुनिया मेरे विषय में क्या कहती है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। तात्पर्य यह है कि भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को सदैव अपने लक्ष्य को ही मुख्य रखना चाहिए और मन वचन कर्म से अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे वह दिन प्रतिदिन उन्नति के चरम शिखर की ओर बढ़ता जाए। स्तुति और निंदा दोनों को त्याग कर सदा भजन भक्ति में लीन रहना चाहिए, जिससे वो प्रभु की कृपा का पात्र बने और उसका मानव जन्म सफल हो जाए।